दुल्हन होई जो पिया मन भावे। और मैं पूरे बिहार की जनता से अपील करूंगा और पूरी भोजपुरी समाज से अपील करूंगा कि अगर ये सिनेमा आप लोग नहीं देखे तो शायद भोजपुरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भोजपुरी का अस्तित्व उस सिनेमा से है, बट सिनेमा लाइन का जो हमारे भाषा को और आगे बढ़ाने की अगर हम चाहें तो ऐसे ऐसे सिनेमाओं को अगर बढ़ावा देंगे तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी अच्छी सिनेमा बनाने की। और उसी उद्देश्य से मैंने उन्हें उस सिनेमा को बनाया है कि एक पत्नी अपने पति के प्यार के लिए क्या से क्या कर देती है, लेकिन होता वही है, दुल्हन होई जो पिया मन भावे। जी, अब वीरप्पन जी के आए हैं, बार बार आते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बार? अच्छा, जिस घर का मैं बेटा हूँ उस घर में आने के लिए क्या बोलूँ मैं, ये ऐसे इंसान है जो कि इन्होंने भोजपुरी के सबसे महानायक का सफर देखा है। भोजपुरी का सबसे बड़ा महानायक अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी जी है, और उनके साथ इन्होंने अपने जीवन को शुरुआत किया और उसी क्रम में मैं इनके पास पहुंचा। इन्होंने सिर्फ इतना ही जाना कि ये बेटा, ये मुझे जानते नहीं थे, इनको सिर्फ इतना पता चला कि ये बेटा छपरा का है। और पूरा उस समय इनकी शादी हो चुकी थी और मैं भाभी इनके बारात में गया था एक बार। उसके बाद इन्होंने भाभी को मेरे लिए घर पे पहुंचाया कि नहीं, मेरा भाई आया है, आप गांव जाइए, ये 6 महीना यहाँ रहेगा, मुझे चाना खाना है, मीठा खाना है, जूस पीना है। किस गाड़ी से, मैं अपने जीवन में आज तक बाइक से ही घूमा करता था और बोलेरो थी मेरे पास। उस समय मेरे को ये BMW और इंडिवर से मुझे फाइट सिखाने के लिए लेकर जाते थे, खाना बनाकर खिलाना। तो इनका इतना बड़ा कर्ज है मेरे पे, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अगर ये मेरे छपरा सिवान गोपालगंज का लड़का है तो ये बॉम्बे में अपने आप को मैंने मनोज तिवारी जी से भी लड़ गए। और मैं 2 महीने तक मनोज जी के घर पे रहा और मनोज जी को पता तक नहीं चला जी मैं उनके घर पे हूँ। और मुझे लगता है कि मनोज जी से बढ़िया खाना खाता था, वहाँ पे बढ़िया जगह पे सोता भी था। तो विकास भैया का कर्जा शायद मैं अपने पूरे जीवन नहीं चुका पाऊंगा। मेरा अगर कोई अपना बॉम्बे शहर में था तो वो विकास भैया थे। और मैं हर मंच पे भी बोलता हूँ, ये बनावटी नहीं कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो बोलता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी मैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे पिता तुल नहीं है। मुझे लगता है कि एक मेरा पिता है बॉम्बे में, एक मेरा बड़ा भाई है बॉम्बे में, एक मेरी माँ समान भाभी है, जो कि हमेशा इन्होंने मुझे एक बेटा ही माना है। मैं आज तक भाभी से मस्ती नहीं किया हूँ, वैसे हमने तो कोई जला ना, मैंने तो मजाक ढेर चलेला, लेकिन हम अपना भौजाई से मजाको ना करी ले। ऐसे जे हम एगो माँ की तरफ मानी ले, ऐसे जे हर जौन मेहरारू अपना पति के छोड़ के हमारा चलते पति गाँव में पहुँचा दे, लेकिन हमारे भाई अलबई रही है घर में, 1 BH का था, एक चौल टाइप का था। तो इनकी सब बड़ा हो गया है अभी तो सब बड़ा, मैंने चौले टाइप के रहे हमने खाती, वो 1 BH का ना रहे, उनमें हॉल रहे। लेकिन उस समय को इन्होंने, और आज दिल्ली शहर में इतनी सारी, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं इनसे पूछा जी क्यों लड़ रहे हैं आप चुनाव? क्योंकि आपको कमी तो कुछ चीज की नहीं है, आपके पास गाड़ियां सारी हैं, आपके पास दिल्ली में मकान, बॉम्बे में मकान, आप जहां चाहें जहां हाथ रख दे वहां आपका मकान हो जाता है। हर स्टार सलमान खान से लेकर खेसारी लाल यादव तक आपको इतना प्यार करते हैं, तो आप चुनाव गांव की पंचायती चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो इनके एक मुंह से एक बातें आई कि भाई मैंने दुनिया में बहुत सारी चीजें किया लेकिन अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने गांव के बुजुर्गों के लिए वो आंख ऐसा दे दूं कि वो पूरी दुनिया को देख सके, अपने गांव के लोगों के लिए हर वो दुख सुख में कामे आऊं। मुझे लगता है कि मैंने पूरी दुनिया को भ्रमण किया लेकिन मैं अपने गांव में ही कुछ नहीं किया, तो शायद मेरे लिए वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा जो इनके अंदर एक श्रद्धा है अपने ग्रामीणों के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने जिला के लिए, अपने समाज के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे आना चाहिए भैया के लिए। और मैंने इनसे कुछ वादा किया है अपने ग्रामीण जनता के लिए कि अगर ये पूरा नहीं किए तो शायद मैं इनके घर पे अब दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे जुबान का भी एक महत्व है। अगर ये गरीब जनता के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैं इनके लिए वोट भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे भाई हैं इनसे, इसलिए हक से बोल रहा हूँ। इनको 2 पैसे की जरूरत होगी तो इस ग्रामीण जनता के लिए खेसारी लाल भी कम नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है और इनके ही प्यार और आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरा बॉम्बे शहर में कोई नहीं था, तो उस समय विकास सिंह वीरप्पन थे जिन्होंने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर माना। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि भैया के हर उस अच्छे कर्म में, बुरे में इनके साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे जब काम करते हैं तो मैं इनके लिए वक्त निकालता हूँ। मैं लंदन से आने के बाद बोला था भैया से कि मैं आऊँगा भैया, इन्होंने जब बोला तो मैं बोला कि मैं बात करूँगा लोगों से। आज लोग लालच देकर दुनिया के काम तमाम कर सकते हैं कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैं इनसे ये बोला कि आपको
लालच नहीं देना है, आपको करके पहले दिखाना है। जो लोग जीतने के बाद करते हैं, जीतने के बाद दुनिया आपको कुछ देती है। बट मैंने इनसे यही बोला कि अगर इस पंचायत और इस ग्रामीण जनता के लिए अगर कुछ करना है तो जीतने से पहले करके दीजिए, तब मैं आपके लिए अपील करूंगा। क्या कुछ अपील करेंगे बड़का गांव की जनता से? मेरे लिए हर आदमी सम्मानित है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी कास्ट के लोग हैं। मेरे लिए एक मैं कलाकार हूँ और मेरे लिए कास्टिंग कोई मायने नहीं रखता। सिनेमा का कोई कास्ट नहीं होता और मैं सिनेमा का आदमी नहीं, पहले इनका बेटा हूँ। और ग्रामीण जनता से जो इनकी अपील होगी, चाहे वो इलाज का अपील हो, खेती का अपील हो, इनके बीमारी का अपील हो, इनके रोड की समस्या हो, इनकी लाइट की समस्या हो, इनके घर में अगर शादी भी होगी तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया खेसारी लाल इस भाई के लिए दे सकता है, इन गरीब लड़कियों के लिए। और मैं हमेशा तत्पर रहूंगा इस जनता के लिए। नहीं, आने का उद्देश्य अपने घर में आने के लिए उद्देश्य थोड़ी होता है। चाहता हूँ कि इसके बाद दौरी है, इसके बाद दौरी है, जो गेहूं के बाद तो दौरी हुई ना, तो हम कहने कि भाई एगो ट्रैक्टर लेके आइए पहले अपने जनता का। आप फ्री में दौरी तेल डलवाएंगे लोग और खाली दौरी करेंगे, पैसा नहीं देंगे। तेल डलवा के और सब लोग अपना दौरी करेंगे। अगर आप मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट उस जनता को करा सकते हैं तो मैं आऊंगा। और मैं यहाँ से जाने के बाद मैं इनसे अपील अभी आज मैं बोलूंगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको ये जितने भी आंख से कम देखते हैं उनका इलाज और चश्मा इनका देना कर्तव्य है। और दूसरी चीज, जितने भी डिलीवरी लड़कियों की होगी, जितने भी हमारे भौजाइयों की, हमारे भाभियों की, हमारी बहनों की डिलीवरी होगी, उसके आधा खर्चा विकास सिंह वीरप्पन उठाएंगे। अगर इनके पास नहीं होगा तो मैं भेजूंगा। दूसरी की उतना ही नहीं, उनके अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं एम्बुलेंस भैया से बोलता हूँ। इनके पास अगर सक्षम नहीं होंगे तो इस पंचायत के लिए एम्बुलेंस खेसारी लाल यादव भेजेगा कि इस पंचायत के लिए एम्बुलेंस आप लेकर जाइए और अपना इलाज कराइए। दौरी से लेकर, नाला से लेकर, लाइट से लेकर, जो भी होगा ये चुनाव से पहले होना चाहिए। चुनाव के बाद दुनिया करती है, सिर्फ वादा करती है। मैं वादों पे विश्वास नहीं करता। मैंने इनसे बोला है कि भैया वादा पूरी दुनिया करके जाती है, लेकिन हमारी जनता बेवकूफों की तरह उनको वोट देकर उस वादे में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है और उनका वादा पूरा होता नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने जनता से। तो मैं कहता हूं कि जो काम जीतने के दुनिया बाद करती है वो काम जीतने से आप पहले कर दीजिए, तब मैं दुनिया से वोट की अपील करूंगा। और अगर ये चुनाव से पहले ये सारी चीजें नहीं हुई तो शायद मैं विकास सिंह वीरप्पन के घर पे जीवन में नहीं आऊंगा। ये लोगों का इलाज, ये नाला, ये लाइट, ये लोगों का जो भी आज ट्रैक्टर आया है, मैं इनसे बोला, ये बोलो कि चल के अपील कर दो। हम कहने की फ्री में नहीं करूंगा। आप अपने पंचायत के लोगों को क्या दे रहे हैं? तो बोले कि क्या देना चाहते हो? मैं बोला कि एक ट्रैक्टर मंगाइए, एक ट्रैक्टर मंगाइए कि ताकि लोगों का दौरी जो हो कम से कम उस ट्रैक्टर से हो सके, तभी मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मेरे आने से मैं अपील करूंगा। आज पूरी जनता खेसारी लाल यादव पर विश्वास करती है, तो मैं गलत आदमी के लिए अपील कर ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि इनका अंश हूं मैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं लोगों के नजर में तो शायद ये भी गलत नहीं हो सकते। और ये चुनाव से पहले सारी वादाएं को पूरा करूंगा, उसके बाद मैं दुनिया से वोट मांगने आऊंगा। भोजपुरी समाज के लिए मैं कौन होता हूं कहने वाला? इस भोजपुरी समाज के लोगों ने मुझे बनाया है। मैं तो इनका सुनने का सक्षम रखता हूं कि इनको अगर मेरे से कोई तकलीफ हुई है तो मैं उनके लिए उस चीज को पूरा करूं। मैं एक गार्जियन नहीं, मैं एक बेटा हूं, और बेटा को कहने की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ सुनने की क्षमता होती है। जी लोग भोजपुरी को अलग नजर से देखते हैं, कुछ अश्लीलता है जिसके कारण। अरे छोड़िए ना, अश्लीलता की बातें तो चलती रहती है। अश्लील हम बोल बोल के भोजपुरी को अश्लील बना दिए हैं। ऐसे हमारी भोजपुरी अश्लील नहीं है। आज भी अपने भाभी को माँ बोलता हूँ, कहाँ अश्लील हूँ मैं? अपने माँ को माँ बोलता हूँ, अपने बहनों को बहन बोलता हूँ। हम कहाँ अश्लील हैं? 2-4 गाने गा देने से भोजपुरी का इतना बड़ा अस्तित्व है? 2-4 कलाकारों की वजह से क्या भोजपुरी का अस्तित्व कम हो जाता है? जी, हम 12 से 13 करोड़ जनता है भोजपुरी बिहार की जनता, और ये बताइए कि 4 कलाकार उसको अश्लील बना सकते हैं? उनकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि 12 करोड़ जनता का विश्वास भोजपुरी से है। और कैंडिडेट जो हमारी होंगी वो मेरी माँ होगी। एक बार ओके बोलवा दीजिए, जो आप बोले हैं वो करेंगी। आप करेंगे? ये चुनाव से पहले होगा। ये एम्बुलेंस, लोगों का इलाज, लोगों को चश्मा, डिलीवरी के टाइम पे आधा खर्च आपको देना पड़ेगा।
रोड से जितने भी नाला होंगे वो सारे आपको निकालना पड़ेगा, तभी मैं वोट मांगने में आऊंगा। लोग जो चुनाव के बाद करते हैं वो चुनाव से आपको पहले करना पड़ेगा। करेंगे ना? यहाँ जो लाइट लगा है वो सरकारी फंड से नहीं है, ऐसा मतलब है कि विकास जी अपने फंड से अपने जेब से लाइट लगा है, जबकि सरकारी लाइट होना चाहिए अपने। यही तो है खेसारी और वीरप्पन का जोड़ी। मैंने अपने गांव में जानते हैं 5 ट्रांसफार्मर अपने पैसे से दिया है, सरकार के पैसे से हमारे गांव में लाइट नहीं आती। उनसे वोट मांगने नहीं जाता, लेकिन मेरे दिल में है, एक श्रद्धा है। इस आदमी को क्या कमी है बताइए? खेसारी लाल यादव इनके पास है, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, भोजपुरी के सारे स्टार और भोजपुरी के सारे नेता इस आदमी के दिल में रहते हैं और ये दुनिया के दिल में रहते हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए आए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है। और मैं वादा करता हूँ, अगर ये से बड़का गांव के पंचायत के लोग अगर इनको बहुत भारी मतों से अगर विजयी बनाए तो मैं वादा करता हूँ कि इस पंचायत में इतना काम मैं करा दूंगा कि मुख्यमंत्री को आकर और मेरे माँ को अवार्ड देना पड़ेगा। इस माँ को अवार्ड के इस पंचायत ने इतना बड़ा काम किया है। तो मैं इस मुखिया के रूप में इनको नहीं देखता, मैं अपने माँ के रूप में देखता हूँ। और इस माँ से मैं जो भी कराना होगा इस पंचायत के लिए कोशिश करूंगा। ये जीतने से पहले की बातें कर रहा हूँ, जीतने के बाद क्या होगा वो तो शायद पूरी दुनिया देखेगी। लोग वादा करेंगे, आपको आज 2000 रुपया कोई वोट के लिए दे देगा, पर आपके बच्चों का भविष्य तय नहीं करेगा। रोड से आपको चलना है, उस नाले से आपको पूरे जीवन 5 साल आपको उस नाले से जरूरत है, उस लाइट से 5 साल जरूरत है, उस ट्रैक्टर से 5 साल जरूरत है, उस एम्बुलेंस से पूरे जीवन जरूरत है आपको, उस डॉक्टर से पूरे जीवन जरूरत है। वो 2000 रुपया लेकर आप शायद लुप्त हो जाते हैं और वही 2000 आपको जीवन को लगता है कि बहुत कुछ है, बट वो 2000 आपके जीवन का भविष्य नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम वो 2000 लेकर लोगों को गुमराह करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य नाला में डाल देते हैं। तो मेरी अपील है बस बड़का गांव की जनता से कि मेरे बड़े भाई हैं ये और ये मेरी माँ है और इस परिवार का बच्चा हूँ। आपको जो भी तकलीफ होगी उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा और जीतने से पहले मैं ये सारा काम कराऊंगा जो लोग जीतने के बाद करते हैं। अब बाकी आपके हाथ में रिजल्ट है, आप किसको चुनाव करते हैं, आप किसको अपना वोट देते हैं और किसको अपना मत और किसको अपने विश्वास में लेते हैं, ये आपका मत है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऊपर नीचा हुआ तो मुझे लगता है कि फिर कोई स्टार या कोई आदमी अपने जनता और अपने पंचायत के लिए दोबारा कोशिश ऐसा नहीं करेगा। तो ये आपका दायित्व है, जैसे लोग आपके पूरे जीवन में रहें, आपके जीवन में रहें, आपके घर में रहें। और विकास सिंह वीरप्पन की पूरी दुनिया दीवानी है और ये बड़का गांव के बेटा हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लव यू ऑल, थैंक यू।